जैसा कि लोक पहल अपने प्रत्येक रविवासरी कार्यक्रम में अपने एक नए विषय के साथ, नए वक्ता के साथ जुड़ता है और इसका व्यापक प्रचार प्रसार करता है। लेकिन विश्व पूरे विश्व की दृष्टि इस समय प्रयागराज पर है। तो हम सबका एक सामूहिक निर्णय था कि हम इस प्रयाग के अलौकिक दिव्य भव्य कुंभ पर हम एक विमर्श की प्रतिस्थापना करें। एक विमर्श, इसलिए विमर्श की आवश्यकता थी कि इसको लेकर के एक नए तरह का नकारात्मक स्वरूप, एक नकारात्मक वैचारिकी का निर्माण भारत में होने लगा था। इसी इसी भाव को, इस दूषित भाव को, नकारात्मक प्रवृत्ति को समाप्त करने के लिए लोक पहल ने दिव्य और भव्य कुंभ का आध्यात्मिक, लौकिक और आर्थिक महत्व एक विमर्श विषय पर लोक पहल द्वारा पुनः एक दूसरे रविवार को आयोजन किया गया है। पहले रविवार को लोक पहल के माननीय संयोजक डॉक्टर वीके सिंह भाई साहब ने अपनी बात रखी थी और उन्होंने बड़े सुंदर ढंग से अपनी तार्किक प्रस्तुति की थी और हम बहुत एक विशाल श्रोता वर्ग तक अपनी पहुंच बनाने में सफल हुए थे। और वो श्रोता वर्ग लगभग अब वीकेंड 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 में हमारा वो 8 लाख तक चला गया है। ये हमारी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हो सकता है कि ये अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने वाली बात हो सकती है, परंतु एक सामाजिक जीवन के सफल सहयात्री के रूप में अगर कुछ चंद समर्पित लोगों का समर्पण अगर हर हफ्ते अपनी बात 8 लाख 10 लाख लोगों के बीच लेके जाता है तो यह निश्चित रूप से गर्व का विषय है। और इसी कड़ी में उसी विषय पर आज लोक पहल के माननीय अध्यक्ष डॉक्टर बाबूलाल आर्या जी, जो एक शिक्षाविद हैं और व्यक्तिगत जीवन में हम सबके गार्जियन हैं, तो इस विषय पर एक अनुभवी दृष्टि, आपका अनुभव राष्ट्रीय जीवन का है, आपका अनुभव सामाजिक जीवन का है और मौलिक रूप से आप एक शिक्षाविद हैं और शिक्षा प्रशासन का एक विशाल अनुभव है। और दूसरी जो विशिष्टता है वह है कि प्रयाग नगर को आपने अपनी दृष्टि से, अपने चक्षुओं से देखा है, अपने आंतरिक चक्षुओं से और बाह्य चक्षुओं से, दोनों से देखा है। और जब दोनों दृष्टि मिलेगी तभी हम कुंभ पर एक विमर्श कर पाएंगे। तो सर्वप्रथम एक लोक पहल की परंपरा है कि हम अपना लोक पहल का एक परिचय प्रत्येक रविवार को प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि श्रोता वर्ग हमारा निरंतर बढ़ता जाता है। तो लोक पहल के परिचय के क्रम में मैं बता दूं कि आज स्वयं लोक पहल के माननीय अध्यक्ष डॉक्टर बाबूलाल आर्या जी का पाथेय प्राप्त होगा और वही हमारे लोक पहल के संरक्षक, हमारे लोक पहल के अगुआ और अध्यक्ष हैं। दूसरा जो महनीय नाम है डॉक्टर विजय कुमार सिंह जी, लोक पहल के हमारे संयोजक हैं। जो अन्य नाम है प्रोफेसर आलोक चौहान, प्रोफेसर संतोष कुमार सिंह, प्रोफेसर अवनीश पार्थीडकर, डॉक्टर भावेश जी द्विवेदी, डॉक्टर हर्षमणि सिंह, डॉक्टर ऋषिकेश सिंह, आशुतोष सिंह तोमर, हमारे बहुत ही प्रिय और हमारे अभिभावक आशुतोष प्रताप सिंह आशु गुरु जी, चंद्र किशोर जी, डॉक्टर चंद्र किशोर जी, प्रभाकर चौहान, सनी कुमार जैसे हमारे तमाम ऐसे हमारे ऐसे बहुत ही वरिष्ठ हमारे और समर्पित कृपा शंकर सिंह जी, मनन सोनी जैसे ऐसे हमारे जो प्रतिबद्ध कार्यकर्ताओं हैं, इन कार्यकर्ताओं की एक टीम निरंतर प्रयास करती रहती है इस आभासी मंच पर एक ऐसी वैचारिकी को, जो वैचारिकी जुड़ी हुई है प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया, पंडित मदन मोहन मालवीय, एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय, ब्रह्मलीन महंत पूज्य अवैद्यनाथ जी और पूज्य अशोक जी सिंघल। अवैद्यनाथ जी हमारे आदर्श हैं। अवैद्यनाथ जी
भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण और भारत के सांस्कृतिक विमुक्ति के प्रतीक हैं। भारत में सामाजिक समरसता और भारत को भारतीयता के पथ पर अग्रसर करने के लिए हमारी जो सनातन संस्कृति की वैचारिकी है, विचार है, उसके आलोक में हम इस राष्ट्र को किस तरह एकात्मकता के सूत्र में बांधते हुए आगे बढ़ा सकते हैं, यह पथ है पूज्य योगी अवैधनाथ जी का। और उन्हीं के आदर्शों पर लोक पहल अपना वैचारिक वितान खड़ा करता है। उन्हीं के बताए हुए उन्हीं के वैचारिक पथ का अनुसरण लोक पहल करता है। इसमें जो दूसरा महनीय नाम है वह है प्रोफेसर राजेंद्र सिंह उप आख्यान रज्जू भैया, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चतुर्थ सरसंघ चालक, राष्ट्र को किस प्रकार जाति के बंधनों से, संप्रदाय के बंधनों से मुक्त करके राष्ट्रीयता के धार को किस तरह प्रखर किया जाए और भारत में सामाजिक समरसता की जड़ों को किस प्रकार मजबूत किया जाए, यह स्वर है प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया। और राजेंद्र सिंह रज्जू भैया त्याग और वैराग्य के एक संगम लगा हुआ है त्रिवेणी पर, और रज्जू भैया संगम है त्याग और वैराग्य के। और हमारा दूसरा महनीय नाम है पूज्य अशोक जी सिंघल। अशोक जी सिंघल सनातन के लिए सतत संघर्ष के प्रतीक हैं। राम मंदिर आंदोलन को जन आंदोलन में परिवर्तित करने वाले पूज्य अशोक जी सिंघल हमारे महनीय आदर्श हैं, हमारे पथ प्रदर्शक हैं। प्राच्य और पाश्चात्य शिक्षा दोनों की अनिवार्यता भारत के पुनर्जागरण के लिए, भारत के विकास के लिए और भारत की आध्यात्मिक दृष्टि को वैश्विक दृष्टि बनाने के लिए, ऐसे भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय हमारे लोक पहल के आदर्श हैं, हमारे लोक पहल के सैद्धांतिक अधिष्ठान हैं। और एक और महनीय नाम है जिसका लोक पहल गुंजन करता है, जिस आवाज को भारत भर में फैलाने का काम करता है, जिस विचार को विश्व के को विचार बनाना चाहता है, ऐसे हैं दीन दीन बंधु, दीनों के स्वामी, दीनों के मित्र पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जिनका कहना था कि राष्ट्र को एकात्मकता के स्वर में, राष्ट्र को एकात्मकता का बोध कराने के लिए हमारा एकात्म मानववाद होना चाहिए, मानव एकाकार हो जाना चाहिए। हम जब जन्म लेते हैं तो हमारा एक परिवार होता है, परिवार से निकलते हैं तो हमारी जाति होती है, जब जाति से निकलते हैं तो हमारा समाज होता है, और समाज से भी जो बड़ा समाज से जो बड़ा स्वरूप होता है वो राष्ट्र होता है। व्यक्ति की अंतिम परिणति राष्ट्र में होती है। व्यक्ति का जो लॉजिकल एंड है वह राष्ट्र है। राष्ट्र में ही हम सारे बंधनों से, पूर्वाग्रहों से मुक्त हो करके भारतवासी बन सकते हैं। तो ऐसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय हमारे लोक पहल के आदर्श हैं। और दिव्य और भव्य कुंभ पर आज की परिचर्चा, आज का विमर्श है। इसी डिस्कोर्स को आगे बढ़ाने के लिए मैं निवेदन करूंगा लोक पहल के माननीय संयोजक डॉक्टर विजय कुमार सिंह जी भाई साहब को कि एक वैचारिकी का सूत्रपात करें, एक की नोट स्पीकर के रूप में अपना संबोधन प्रस्तुत करें। तदुपरांत हम लोग अपने बहुत ही महनीय अभिभावक डॉक्टर बाबूलाल आर्या सर को सुनेंगे। भाई साहब नमस्कार। आज जिस विषय को हम लोग लेके आए हैं और जो हमारे वक्ता हैं वो हमारे लोक पहल के राष्ट्रीय संयोजक ही नहीं है, बल्कि हम लोगों को हर तरीके से मार्गदर्शन देने के लिए हमेशा उपलब्ध रहते हैं। तो विषय प्रस्तुति पिछली बार हमारे द्वारा की गई थी और इस बार हम चाहते हैं कि हमारे लोक पहल के अध्यक्ष डॉक्टर बाबूलाल आर्य साहब की तरफ से ये विषय आए और अनवरत हमारे लोक पहल से जुड़े हुए जो भी रुचि रख रहे हैं और महाकुंभ में अपना जो योगदान है उसकी जानकारी रखते हैं, हम सभी को आह्वान करते हैं कि महाकुंभ के भव्य और दिव्य स्वरूप के बारे में जन सामान्य को जागरूक करने में अपना जितना योगदान दे सके, उसके लिए यह प्लेटफॉर्म हमारा उपलब्ध है और सदैव समाज की गतिविधियों के लिए उपलब्ध रहेगा, ये हम आश्वस्त करते हैं। तो विषय पे हम और कुछ कहें
हमारे सारे प्रमुख लोग हैं, हम दो चीज जरूर चाहेंगे कि डॉक्टर साहब की तरफ से पूरा विषय आएगा, और अगर हम लोगों को उसमें कुछ पूछना जानना है तो अखिलेश जी से हम चाहेंगे कि उसका भी अवसर रहे। लेकिन दिव्य और भव्य कुंभ को अविस्मरणीय बनाने के लिए भारत का हर सनातन हमेशा से संघर्षरत रहा है, और अगर आज की सरकार का सहयोग उसको मिल रहा है तो उस पे विघ्न बाधा पैदा करने वाला हमारा दुश्मन है, और उसको देश के दुश्मन की तरह ही हमको ट्रीट करना चाहिए, उसको जो है आभास कराना चाहिए। इतना कह के हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और डॉक्टर साहब से आह्वान करते हैं कि अपना विषय पर। बहुत बहुत आभार भाई साहब। मैं प्रतीक जी से निवेदन करूंगा कि डॉक्टर अनुल कुमार सिंह जी को पैनल में ले लें। और मैं स्वागत करता हूं हम लोगों के बीच चीन से डॉक्टर राजीव रंजन जी हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोक पहल के कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं, हमारे अंतर्राष्ट्रीय सह संयोजक के रूप में। तो मैं डॉक्टर राजीव जी का भी बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मेरे छोटे बहुत अनुज बहुत हैं, बड़े धन्यवाद। मेरे प्रिय हैं। आपकी उपस्थिति है, डॉक्टर भावेश जी हैं, आप दोनों की टिप्पणी इस विषय पर होगी। और मैं अब निवेदन करूंगा माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष लोक पहल, कि आप भव्य और दिव्य कुंभ, जहां से मैं बैठ के प्रसारण कर रहा हूं, ठीक उसके पीछे बंद दरवाजे के बाहर लाखों पग पग निरंतर संगम की ओर बढ़ रहे हैं। क्योंकि जहां मैं प्रसारण कर रहा हूं वो संगम का मुहाना है। और इस डॉक्टर बाबूलाल आर्या सर जानते हैं, सीएमपी डिग्री कॉलेज के जस्ट मैं पीछे हूं, उसका पीछे वाला गेट है। और ये लगातार पग संगम की ओर बढ़ रहे हैं। केवल केवल और केवल मन में एक आस्था है, एक कठिन अभ्यास है, 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर पैदल चल करके एक लालसा है कि मेरा जीवन धन्य हो जाएगा, मैं गंगा यमुना और पवित्र सरस्वती की त्रिवेणी में अपनी अपना हम अपनी डुबकी लगा लेंगे। तो ये एक दिव्यता है, एक भव्यता है। किस रूप में दिव्यता है? क्योंकि यह यह हे बुचिया, तनी आवता इस संतोष फोन करके हम प्रसारण कर, तनी हमार प्रसारण कट गइल बा। और कई बेर कर नहीं दिया नहीं ना। सर, कटा नहीं है सर, आप आ रहे हैं। आ रहे हैं, आ रहे हैं। एक मिनट में जुड़ रहा हूं। हाँ, मैं जुड़ गया। लगातार फोन आ रहा था। तो लाखों पांव, लाखों पद बढ़ते जा रहे हैं संगम की ओर। ये यह आकर्षण कैसा है, यह चंचल आकर्षण कैसा है? यह आकर्षण जितना भौतिक है उतना आध्यात्मिक है। और जब अंतर और बाहर एक हो जाता है, इसको भी हम संगम कहते हैं, कबीर ने कहा था। और जब हमारी दृष्टि राममय हो जाती है, सी राममय सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुगबानी, तब भी एक संगम होता है। और यह वही नगर है जहां से हम बैठ करके प्रसारण कर रहे हैं। मात्र 500 मीटर की दूरी पर यही भारद्वाज मुनि का आश्रम था, जहां पर याज्ञवल्क्य और भारद्वाज का संवाद हुआ था और राम कथा को एक नवीन गति और एक नवीन गत्यात्मक ऊर्जा और दिशा मिली थी। तो इस पर, इन समस्त बिंदुओं पर, उसके आर्थिक पक्ष, उसके आध्यात्मिक पक्ष, उसके लौकिक पक्ष, पारंपरिक पक्ष पर अपना पूरा विमर्श प्रस्तुत करने के लिए मैं बड़े समादर के साथ आमंत्रित करता हूं राष्ट्रीय अध्यक्ष लोक पहल माननीय डॉक्टर बाबूलाल आर्या जी को। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद त्रिपाठी जी, आपने परिचय जिस तरह से प्रस्तुत किया। मैं अपने जितने भी कार्यकर्ता इस समय रहे और अभी तक जुड़े हुए हैं और प्रयागराज में जो कार्य कर रहे हैं, उनका आभार व्यक्त करते हुए विषय की तरफ आता हूँ। जैसा कि आपने आज का ये विषय रखा है, दिव्य भव्य महाकुंभ, उसका आध्यात्मिक तत्व क्या है, उसके लौकिक स्थिति क्या है और आर्थिक महत्व किस तरह जा रहा है, इस पर एक विमर्श की बात है। तो इस विमर्श पर जाने से पहले मैं जो थोड़ा सा माइथोलॉजिकल ओरिजिन है कुंभ की, उसकी तरफ जाता हूं। जैसा सब लोग जानते हैं कि सागर मंथन के उपरांत जब हमें प्राप्त हुआ
जो द्रव्य जिसे कहते हैं कि ये अमरत्व को प्रदान करता है, उस ऊहापोह की स्थिति में पूरे भारत में एक तरह से भ्रमण हो रहा था, दौड़ मच रही थी, आज की परिभाषा में कहें तो उसमें से कुछ बूंदें धन्वंतरी जी लेकर के आ रहे थे, तो हमारे प्रयाग में भी गिरी, नासिक में भी गिरी, और गोदावरी और का जो स्थान है वहां पर, और हरिद्वार में भी गिरी। तो उसके अलावा सब चारों जगहों में से सबसे ज्यादा जो महत्व है वो प्रयागराज का इसलिए है क्योंकि यहाँ पर दो नदियों का जो संगम है, गंगा और यमुना, वहां पर यह भी कहा जाता है कि एक ऐसी नदी है जो मिलकर के तीसरी है, दिखती नहीं है लेकिन है, सरस्वती। त्रिपाठी जी इस बात से सहमत होंगे कि सरस्वती तो प्रज्ञा की वाहक हैं, वो दिखें या न दिखें तो वो प्रज्ञा हमेशा बनी रहती है। तो इसी ऊहापोह की स्थिति में जब एक विशिष्ट स्थिति आती है 12 वर्षों के उपरांत, तो कुंभ का आयोजन होता है 44 वर्ष के उपरांत आ रही है, तो ये महाकुंभ दोनों कारणों से, उस स्थिति के कारण भी, और जो लोग, पूरा भारत का लोकमानस और विश्व के लोग जो आ रहे हैं, जो यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं, उस स्थिति का तो वर्णन ही करना बड़ा मुश्किल है, जैसा कि अभी आप कह रहे थे। तो यहाँ पर जब ये सारी चीजें हुई और उसी क्रम में ये जब आयोजन हमारे महाकुंभ का शुरू हुआ, तो लोग जैसे कहते हैं कि यहाँ पर अखाड़े, साधु संत, सारे लोग इकट्ठे होते हैं, तो यही वही सरस्वती का वो प्रवाह है जो उस पूरे लोकमानस को, जनमानस को देने का प्रयास करता है। और इसी क्रम में मैं थोड़ा सा इसके आध्यात्मिक पक्ष और लौकिक पक्ष पर जाने से पूर्व आज की स्थिति में अपने श्रोताओं और गुणी साथियों की तरफ वो ध्यान ले जाना चाहूंगा कि आज की परिप्रेक्ष्य में दो चीजों पर बात हो रही है। एक जियोपॉलिटिक्स है, और उस जियोपॉलिटिक्स के आर्थिक पक्ष भी हैं, सांस्कृतिक पक्ष भी हैं, और उसके स्थानीय पक्ष भी हैं। उसका पहला पक्ष ये है कि अमेरिका कह रहा है कि हम ग्रीनलैंड लेंगे, कनाडा हमारा एक स्टेट होगा, तो डेनमार्क कह रहा है कि नहीं हम नहीं देंगे, जबकि ग्रीनलैंड के लोग अंदर से कह रहे हैं कि ले लीजिए। तो ये जो लेन देन और इस ऊहापोह की स्थिति में वो सरस्वती वाला भाव, जो हमारा अपना भाव है, वो ये है कि हम उसको उस दृष्टि से नहीं देख रहे हैं। विशेष रूप से लोक पहल वो ये देख रही है कि वहां पर जो ब्लैक गोल्ड है, जिसे हम लोग ऑयल के नाम से जानते हैं, जो रेयर अर्थ हैं, जो मिनरल्स हैं, जो आज की टेक्नोलॉजी में जिनका उपयोग होता है, उनके अथाह भंडार है। इसलिए नहीं कि ग्रीनलैंड बहुत अच्छी जगह है, रहने के लिए बड़ी स्वास्थ्यप्रद है, किंतु ये चीजें इसलिए हो रहा है। तो ऐसे सारी स्थितियों को जब कोई एक देश, कोई संप्रभु राष्ट्र करता है, तो ये सारी चीजें उत्पन्न होती हैं। और आप कह रहे होंगे कि मैं इस संदर्भ को यहाँ आज क्यों उद्धृत कर रहा हूं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसमें वो पक्ष छूट जाता है जो हमारा आध्यात्मिक पक्ष है, जिससे लौकिक चीजों की आवश्यकता पूरी होती है, और उससे अर्थ भी बाद में एक तरफ से हमें एक आर्थिक स्रोत की तरफ भी ले जाता है। बिना भारत के विमर्श के इन सारी जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस को समझना और उसको विमर्श प्रदान करना, मुझे लगता है शायद आज संभव नहीं है। जब दो स्थितियों में, यूक्रेन और रूस में युद्ध हो रहा था, तो हमारे देश से ये विमर्श गया कि यह अब युद्ध का समय, ये बुद्ध का देश ये कह रहा है कि अब युद्ध का समय। गाजा में भी हमने यही कहा कि युद्ध से स्थितियां नहीं, संवाद से स्थितियां ठीक होती। तो मैं अपने उस पक्ष पे आ रहा हूं। ये विमर्श भारत का हमेशा से रहा है, और ये विमर्श हमको कहाँ से प्राप्त हो रहा है? ये वही कुंभ जो जहां पर ये हमारे साधुजन, हमारे विद्वत जन, जो सरस्वती के वाहक रहे हैं, जो हमें अनंतर काल से प्रदान करते रहे, और ये व्यवस्था चलती चली आ रही है। तो इसलिए प्रयागराज का ये महाकुंभ, जैसा त्रिपाठी जी ने और
बीके सिंह जी कह रहे थे, वो स्थितियां बनी रहेंगी और हमने आज ये करके दिखाया है कि हम भविष्य में भी अपना विमर्श बहुत अच्छे ढंग से सबके सामने रख सकते हैं। जो लोग हमें पहले ये समझते थे कि ये तो केवल सपेरों का देश है और यहाँ पर साधु महात्मा ऐसे ऐसे केवल उपक्रम करने के लिए, लोगों को रिझाने के लिए, दिखाने के लिए मात्र आते हैं, ऐसा नहीं है। हम आज की स्थिति में चाहे वो सफाई से उसकी शुरुआत करें और चाहे उसका जो आर्थिक पक्ष आएगा, जिसपे मैं बाद में आता हूं, उसकी बात करें। हम एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं, एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं और यही इसकी दिव्यता का मूलक है और द्योतक है। अब दिव्य महाकुंभ जो है, जैसा कि इस बार आप देखें तो वहां एक लोगों के साथ ऊपर एक उक्ति लिखी हुई है, सर्व सिद्ध प्रदः कुंभ। तो ये सर्व सिद्ध हो रहा है। हमारे साधु महात्मा अखाड़े तो हैं ही, लेकिन जो जो भाव लेकर के आ रहा है उससे भी इसकी सिद्धि प्राप्त हो रही है, उसके भाव में सिद्धि है। तो इसी क्रम में मैं अब उसके आध्यात्मिक पक्ष की ओर जाना चाहता हूं। हमारे यहाँ आध्यात्मिक पक्ष में यह है कि ऋग्वेद कहता है अग्निवीणे पुरोहितम देवम द्विजरत्न धातम, और वहां से ये धारा हमारी चलती है। वो सारे वेदों से, ब्राह्मण ग्रंथों से, उपनिषदों से आती हुई महाभारत, रामायण और गीता तक ये धारा हमें आध्यात्मिक धारा का ऐसा स्रोत जो नियमित रूप से हमारी प्रज्ञा में, हमारे व्यवहार में, पूरी समाज के में रहा है और हमारे साधुजन हमें इन आयोजनों, जिसमें कुंभ प्रमुख है, के माध्यम से उससे अवगत कराते रहे हैं और कहते रहे हैं कि हम इसे अपने जीवन में लाएं। जब आप जीवन में लाएंगे तो हमारे यहाँ एक प्रार्थना वेद में आती है कि हम, हे प्रभु, हमें वो सब दीजिए जो हमारे लिए उपयोगी हो और जो हमारे लिए उपयोगी न हो उसे हमसे दूर कीजिए। विश्वानि देव सवितु दुर्रितानि पराशुभः यद भद्रम तन्नाशो। तो ये जो प्रज्ञावाचक धारा है, ये धारा उस मूल अध्यात्म की है और वो अध्यात्म हमें लगातार इतने लंबे समय तक और देश के इतने बड़े भाग में, इतने छोटे भाग में पूरे देश को समाहित करता है। मैं समझता हूं इससे बड़ा उदाहरण अध्यात्म का नहीं हो सकता। अब उसके लौकिक पक्ष पर आते हैं। लौकिक पक्ष ये है, जैसा मैंने कहा कि जियोपॉलिटिक्स में बहुत सारी चीजें हो रही हैं, तो उस पक्ष में ये है कि हमारे देश में, हमारी संस्कृति में राष्ट्र की कल्पना है और राष्ट्र, लोग कहते हैं कि आप राष्ट्र की बात पहले करते हैं और राज्य की बात बाद में करते हैं। तो हमारी प्रज्ञा की परंपरा में राष्ट्र की संकल्पना पहले ही है और राष्ट्र ये तय करता है कि राज्य कैसा हो। अगर आप महाभारत के शांति पर्व के युधिष्ठिर और उनके पूरे के पूरे चर्चा को, भीष्म वाली को सुने तो पूरी संकल्पना, बिल्कुल स्थिति साफ हो जाती है कि हमारा राज्य कैसा है। और ये वो राष्ट्र से ले रहे हैं और राष्ट्र हमारी संस्कृति से वो धारा हमें प्राप्त होती हुई आ रही है। तो ये अर्थ कि केवल मात्र हमारा कुंभ एक आध्यात्मिक प्रदर्शन का क्षेत्र है, जैसा कि बहुत से लोगों ने प्रयास किया, बहुत से लोगों ने उसको ऐसा चश्मे से देख करके और ऐसा दर्पण दिखाने का प्रयास किया कि वहां कुछ नहीं है। वो स्वयं आते हैं और स्वयं उनके मुंह से निकल जाता है कि नहीं, व्यवस्था तो है। तो ये उसका आध्यात्मिक और लौकिक पक्ष ही है जो हमने आज के समय में सबके सामने प्रस्तुत किया है। जैसे हमारे यहाँ एक परंपरा है कि कुंभ जो है, अब कबीरदास जी तो ये कह रहे हैं कि जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल ही समाना, ये सब कहते ज्ञानी। तो ज्ञानी लोग तो ये सब बता रहे हैं, तो वो तो उसका आध्यात्मिक पक्ष है। उसका लौकिक पक्ष ये है कि जो ज्ञान, जो निर्मलता, हम उस स्नान के बाद एक सामाजिक समरसता
और कैसे देश प्रगति की ओर जाए, सब लोग ये संकल्प करके जो जा रहे हैं, ये उसका बहुत बड़ा लौकिक पक्ष है। अब हम इस लौकिक और आध्यात्मिक पक्ष को अलग अलग तो नहीं कर सकते, लेकिन मैं त्रिपाठी जी से ये सहमति चाहूंगा कि ये तीनों एक दूसरे में जैसे माला में मोती पिरोए होते हैं, ये तीनों ही पक्ष एक दूसरे से जुड़े हुए और इस तरह जुड़े हुए हैं जैसे शरीर और आत्मा। तो जब हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पर हमारे यहाँ कुंभ का आयोजन लगातार हो रहा है और आप उसको एक तरह से दृष्टा भाव से देख भी रहे हैं, श्रोता भाव से उसको सुन नहीं रहे हैं, लेकिन महसूस ज्यादा कर रहे हैं और उसको अंगीकृत भी कर रहे हैं। तो आप कल्पना करिए, तो आप तो बहुत भाग्यशाली हैं कि 13 जनवरी से लेकर के और इस 26 मार्च तक, महाशिवरात्रि तक आपने कितना अपने आप को उद्धृत किया होगा और आपकी जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत हम लोगों से ऊपर हो गई होगी। मैं तो केवल कुछ जो कल्चरल कुंभ जैसे कार्यक्रम कुंभ में हो रहे हैं उनको बीच बीच में सुनता रहता हूं, तो क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं भी अपनी प्रज्ञा को की ऊर्जा कहीं ना कहीं कुंभ से लगातार ले रहा हूं। तो उसी क्रम में मैं ये कह रहा था कि जैसे हमारे यहाँ जो राज्य की बात आ रही है, तो राज्य का मतलब ये है कि राज्य तो स्टेट एस्टेब्लिश हो गया। अरे स्टेट तो पहले भी था, कुंभ के आयोजन तो पहले भी होते रहे, लेकिन इस तरह के भव्य कुंभ की संकल्पना और उसको जमीन पर उतार देना, और जो हमारे ऐसे साथी, ऐसे सहयोगी, ऐसे समाज के अभिन्न लोग जो कभी हमारी प्रशंसा नहीं कर सकते, उनके मुंह से भी प्रशंसा नहीं तो कम से कम उसकी सराहना तो हो ही रही। इसी क्रम में मान लीजिए राज्य की बात हम लोग करते हैं, तो राज्य का काम तो राज्य ने किया। मैं अपनी ओर से, लोक पहल की ओर से अपने मुख्यमंत्री जी को इसका लिए साधुवाद देता हूं, और वो लगातार इस पे हमेशा नजर बनाए रहते हैं। बीच बीच में जो कुछ थोड़ी सी घटनाएं हैं उन पर भी उनकी नजर पैनी रहती है, तो राज्य को उसका वो जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा जो कुंभ में कल्पवासी हैं, उन्होंने इतने लंबे समय तक वहां पर मनोयोग से रह करके इस प्रज्ञा को प्राप्त किया, आगे आने वाली पीढ़ियों को ये देके जाएंगे, ये बहुत बड़ी बात है। तो राज्य की बात ये हो रही थी कि हम अपना एक वर्ल्ड व्यू, भारत का वर्ल्ड व्यू, भारत का विमर्श सबके सामने, और बिना भारत के विमर्श के न तो आज के समय में कोई जियोपॉलिटिक्स हो सकती है, न कोई कहे कि केवल इन्वायरमेंट और संविधान की बात हो सकती है। अब आप कह रहे होंगे कि मैं इन्वायरमेंट और संविधान को क्यों ले आता। असल में हमारे यहाँ संविधान एक सोच है, और जो संविधान है वो एक पेपर पे लिखे हुए शब्द हैं। संविधान, कोई ये कहे कि संविधान केवल कुछ लोगों ने बना दिया और हम उससे चल रहे हैं, उसको अंग्रेजी में रूल ऑफ लॉ चलना भी चाहिए। लेकिन संविधान ऐसा बना दिया है जिसमें अब तक लगभग 130 संशोधन हो गए कि जैसे साहब उसके अलावा उसमें कुछ है ही नहीं, वो हमेशा के लिए जैसा था वैसा ही रहेगा, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ तो विमर्श की गुंजाइश रही, और वो विमर्श जो था वो शास्त्रार्थ था। आप या तो मुझे, आप अपने विचार से सहमत कर दीजिए या मेरे विचार से सहमत हो जाइए, नहीं तो बैठ करके हम लोग चर्चा करते हैं और संवाद करते हैं। संवाद के बाद ये स्थिति आती है। तो जब संविधान की बात आती है तो संविधान का हमें आदर करना चाहिए, संविधान की हमें आदर पूर्वक उसका अनुनयन करना चाहिए। लेकिन संविधान के सामने हम नतमस्तक नहीं हो सकते। मेरी बात हो सकता है बुरी लग रही है, नतमस्तक केवल हम अपनी जो प्रज्ञा के स्रोत हैं, वेद हैं, पुराण हैं, महाभारत है, गीता है, उसके सामने संविधान का हमें बहुत आदर करना है, क्योंकि संविधान में यहीं से वो सारी चीजें आई हैं। अगर मेरे सहयोगी जो थोड़े से संविधान को ज्यादा अच्छे जानते हैं, और विजय सिंह जी मुझसे सहमत होंगे कि अगर हम लोग संविधान के समय जो चर्चा हुई संविधान बनने से पूर्व उनको देख लें,
तो वो धारा का प्रभाव वहां स्पष्ट दिखाई देता है कि कैसे कैसे कुछ चीजें हुई। उदाहरण के लिए राजा त्रावणकोर के टाइम में ये व्यवस्था थी कि बड़े और छोटे मंदिरों में कुछ कठिनाइयां थी। मैं उस आध्यात्मिक पक्ष को, इसलिए तीनों को मैं बीच बीच में एक साथ लेकर के चल रहा हूं। तो उन्होंने कहा कि सारे लोग मंदिरों के साथ जो चीजें हैं वो राज्य को दे दें और राज्य फिर उनको पैसा देगा। मीन्स स्टेट ऑफ त्रावणकोर उनको पैसा देगी। स्टेट ऑफ त्रावणकोर की ये अंडरस्टैंडिंग थी और स्टेट ऑफ त्रावणकोर फिर ये कह रहा था कि हम सबको तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन बड़े मंदिर छोटे को देखेंगे, छोटे उनसे छोटों को देखेंगे, और इस तरह ये पूरी प्रज्ञा की परंपरा हमारी रहेगी। तो कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये लिखा हुआ है कि हम किसी भी धार्मिक उसके लिए राज्य पैसा नहीं देगा। लेकिन अब सोचिए 1947 में भारत राष्ट्र नहीं बना। दुर्भाग्य से हमारी कल्पना ये होती है कि 1947 में राष्ट्र बनने की परंपरा हुई और जिस दिन संविधान अंगीकृत हुआ उस दिन से हम राष्ट्र बने। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि राष्ट्र की कल्पना संकल्पना पहले से थी। हमने उस दिन आज के जिस रूप में भारत है उसके राज्य की स्थापना उस दिन की, और हमारी संस्कृति में, हमारी प्रज्ञा में, हमारी परंपरा में ये सारी चीजें पहले से थी। तो वही 47 वाली चीज भारत सरकार ने ली और आज भी केरल के कुछ मंदिरों को पैसा दिया जाता है। लेकिन संविधान तो कहता है ये संविधान सम्मत नहीं है, क्योंकि वो धर्म के लिए, संप्रदाय के लिए कुछ नहीं देगा। लेकिन अब दूसरी तरफ देखिए, आप हमारे तो एक मंदिर को दिया जाता है और मंदिर ज्यादातर हमारे सरकारों ने ले लिए, उससे होने वाली आय ले ली, सारा कंट्रोल करने लगे, उनके बोर्ड बन गए। दूसरे संप्रदायों के लिए तो आपने कुछ नहीं किया, आप वहां नहीं टच कर सकते। हमारे से आ रहे धन से आप उनको भी दे रहे हैं। तो ये उसका लौकिक पक्ष है। अगर वास्तव में उसके आध्यात्मिक पक्ष पर हम जाएं तो जो कुंभ में 13 जनवरी से या 14 जनवरी से महाशिवरात्रि के बीच में जिस तरह की चर्चा, परिचर्चा, विचार, आदान प्रदान होता है, हमारी अपनी संस्कृति, हमारे अपने आध्यात्मिक पक्षों पर इतनी चर्चा होती है, संभवतः आज के समय में जैसे हम कहते हैं कि वहां कहीं कोई कॉन्फ्रेंस हो रही होगी, वर्कशॉप हो रही होगी, उससे ज्यादा चर्चा परिचर्चा होती है। और हमारा जनमानस उन चर्चा परिचर्चाओं से अपने आप को स्फूर्ति प्राप्त करते हुए गंगा के जल में निर्मल होकर के जो वापस लेकर के जाता है, वो हमारे राष्ट्र के लिए एक बहुत बड़ा ऐसा स्वरूप है जो आगे आने वाली पीढ़ियां इसके सामने रख सकेंगी। और बार बार मैं इस बात को कह रहा हूं कि यही भारत का विमर्श है। यह विमर्श हमें अपने आप को शक्तिशाली भारत बनाना है, और जब शक्ति आपके पास होगी तो आपके विमर्श को सुनने के लिए भी लोग तैयार हो जाएंगे, कि जैसा कि आजकल आप देखने में महसूस कर रहे हैं और हो रहा है। अब उसके आर्थिक पक्ष की तरफ मैं आता हूं तो मुझसे ज्यादा तो कवरेज मेरे प्रयागराज के साथ ही देख रहे होंगे कि कितने लोग आ रहे हैं। तो मैं तो दूरदृष्टा हूँ, दूर से जितना पता लगता है, जहां जहां से देखता हूँ, तो वो चाहे दूरस्थ राज्य हो या अपने प्रदेश के शहर हो, वहां से लगातार लोगों का आना जारी है। और उस लगातार आने में जो भी साधन है, जो भारत सरकार ने रेल उपलब्ध कराई, उनसे तो आ ही रहे हैं, अपने साधनों से भी आ रहे हैं। तो जब अपने साधनों से आप आते हैं तो वो साधन जो है आपकी आर्थिक स्थिति में कुछ पैरामीटर्स को ऐड करते हुए कुछ तो आपको प्रदान करता है। घर से हम जब चलते हैं तो एक कुल्हड़ में चाय पीने से लेकर के लौटने तक जितना हमने वहां खर्च किया, वो हमारी आर्थिक पक्ष को और अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहा है। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने हाउस में बहुत विस्तृत एक उदाहरण पेश करके उसका एक पक्ष रखा है। और मैं समझता हूं कि आने वाले समय में बहुत से ऐसे शैक्षणिक संस्थान होंगे जो इस पर काम कर रहे होंगे। वो आर्थिक पक्ष हमारा कितना मजबूत एक कुंभ, इस महाकुंभ से हुआ, वो सबके सामने आएगा। और कैसे एक
किसी कार्यक्रम से, जिसमें हम अगर उदाहरण आज पर हम जो चर्चा कर रहे हैं महाकुंभ की कर रहे हैं, तो महाकुंभ से पश्चिम की तरफ से आने वाले लोग पहले प्रयागराज जाते हैं, प्रयागराज के बाद वो जाते हैं मिर्जापुर, माता जी के वहां दर्शन करते हैं, फिर काशी जाते हैं, भोले की नगरी में वो वहां जाते हैं, और भगवान राम के यहाँ अपने आराध्य के दर्शन करके वापस लौट। ये क्रम उसी तरह जो हमारे पूर्व के राज्य, जैसे मैं आज पटना में हूँ, तो मेरा जो ड्राइवर है वो कह रहा है सर वो आपकी वजह से मैं नहीं गया, नहीं तो मुझे आज में होना था, लेकिन अब मैं बाद में जाऊंगा। तो कह रहा है कि शायद ही ऐसा कोई आदमी हो जो जो ट्रांसपोर्ट में अपनी गाड़ियां मुहैया कराता है, जो 15-20 गाड़ियां जो नियमित रूप से प्रयागराज, काशी, अयोध्या, मिर्जापुर नहीं जा रही हो। तो ये अर्थव्यवस्था के वो छोटे छोटे सूक्ष्म पैरामीटर्स हैं जो हमारी मैं ऑडिएबल हूं? अब अब ऑडिबल है आप। अब आप ऑडिबल है, बीच में थोड़ा सा डिस्टरबेंस था। हाँ, वो कुछ मुझे लग रहा है कि शायद या तो नेटवर्क का कुछ हाँ इश्यू रहा। वो हाँ कनेक्टिविटी का तो है। अब ये उसका आर्थिक पक्ष है। तो मेरा ये कहना है और मत है कि हमारे तीनों ही पक्ष में जो जिस क्रम में आपने रखा है, उस क्रम में महत्व की दृष्टि से आध्यात्मिक पक्ष पहला है, उसका लौकिक पक्ष दूसरे स्थान पर आता है, और आर्थिक पक्ष तो अपने आप ही उसमें जुड़ जाता है। तो तीनों ही दृष्टि से मैं मानता हूं कि महाकुंभ की जो दिव्य आयोजन की परंपरा में ये सारी चीजें हो रही हैं, उसमें हमें बहुत कुछ प्राप्त हुआ है और आगे भी प्राप्त होगा। मैं 2-3 उदाहरणों के साथ अपनी बात पूरी करता हूं। आज के समय में एआई की चर्चा बहुत है। जो भी थोड़े टेक्निकल लोग होंगे वो एआई को ऐसे समझते हैं, बल्कि आजकल तो हमारे फोनों में वो एआई एप्लीकेशन आ गए। तो मानव मस्तिष्क में किस तरह से एआई अपना प्रभाव छोड़ रही है, मैं समझता हूं ये एक तरह से 4th जनरेशन वॉर है। तो भारत का विमर्श, उसका जो आध्यात्मिक पक्ष है, उसको लौकिक दृष्टि से कितना कैसे उपयोगी बनाया जाए, बिना उसके विमर्श को किए केवल हम टेक्नोलॉजी के आधार पर ये छोड़ देंगे कि हमारे मस्तिष्क को प्रभावित केवल टेक्नोलॉजी करेगी, तो मुझे लगता है वहां भी भारत के उस विमर्श की आवश्यकता है जिस विमर्श की हम लोग आज बात कर रहे हैं, जो उसका आध्यात्मिक, और उस आध्यात्मिक पक्ष का वो जो सरस्वती है, जो हमारे विद्वत जन हैं, जो साधु महात्मा हैं, वो हमें ये बताएंगे कि हमारी संस्कृति किस दृष्टि से होती हुई और हमें कैसे सुसंस्कृत बनाएगी। सामान्यतः हम सभी लोग आजकल इस बात से बड़े चिंतित होते हैं कि छोटे बच्चे दिन भर फोन लेके बैठे रहते हैं और वो एडिक्ट हो गए हैं, और अगर यही हाल रहा तो एआई हमें और भी ज्यादा एडिक्ट बनाने की तरफ ले जाएगी। इसलिए यहाँ पर भी हमारा जो आध्यात्मिक पक्ष है, उस ज्ञान की, उस प्रज्ञा की, सरस्वती का, वो हमें हमारा भारतीय विमर्श प्रदान करने में जरूर मदद करेगा, और यहाँ पर हमें खड़े होकर अपने भारतीय विमर्श को वहां पर रखने की आवश्यकता है। मैं ये मानता हूं कि टेक्नोलॉजी जो है एक तरह से कंपल्सन है, लेकिन टेक्नोलॉजिकल कंपल्सन हमारे ऊपर हावी ना हो जाए। ये यहाँ पर हमारे जैसे कुंभ जैसे आयोजनों की जो प्रज्ञा आएगी, वो हमें आगे ले जा सकती है। एक दूसरी बात हो रही है एनर्जी ट्रांसफर। हमारे यहाँ तो एनर्जी की बात अध्यात्म में की जाती है कि जब आपकी कुंडलिनी जागृत हो जाए तो इतनी एनर्जी व्यक्ति में आ जाती है, और अगर उसका सही से उपयोग न किया जाए तो कुछ उसके शरीर में, मन पर उसके को प्रभाव भी छोड़ जाता है। तो ऐसे ही हमें अपने आर्थिक पक्ष को और अधिक मजबूत करने के लिए इस चीज में वो भारत के विमर्श की आवश्यकता हो। फिर आता है कि जब हम आध्यात्मिक पक्ष पर जाते हैं तो एक बार रुक के, जब हम स्नान करके अपने आप को निर्मल मान करके
जब कपड़े बदल रहे होते हैं या वापस आ रहे होते हैं, तो वहां एक रुक करके एक क्षण सोचने की जरूरत है कि असल में हम हैं कौन, हु वी आर। और जिस दिन हु वी आर, हम कौन हैं, मैं कौन हूं, पर वो प्रकृति और पुरुष की स्थिति आएगी, फिर वहां फिर वही प्रज्ञा की बात आ जाती है, आध्यात्म की बात आ जाती है। तो इन्हीं छोटे से विचारों के साथ मैं अपनी बात पूर्ण कर रहा हूं। आशा है कि मैं आपके मंतव्य के अनुसार अपनी बात रख पाया हूंगा। बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत आपका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष लोकपहल। हम आपके निर्देशन में, हम आपके अभिभावकत्व में, हम लोकपहल की जो वैचार की है उसको लगातार आगे बढ़ाते हैं। आज आपने अपने महत्वपूर्ण विमर्श में स्थापित किया कि कुंभ की दिव्यता, भव्यता, उसकी आध्यात्मिकता, लौकिकता और उसकी आर्थिकता एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं, और यूं कहें कि हम इन दोनों का जो रिलेशनशिप है वो ओवरलैपिंग का है, एक दूसरे पर आश्रित हैं, इनका संबंध अन्योनाश्रित है। बिल्कुल सही है। भारत पाषाण में भी ईश्वर को देखता है, और ईश्वर गहरे अनुभूति का विषय है। जो प्रज्ञा का प्रवाह है, जो आपने सरस्वती में इंगित किया, आपने कहा संविधान एक विचार है, राष्ट्र और राज्य के मध्य के आपने अंतर को रेखांकित किया। वृत्त की परिकल्पना जैसे करते हैं तो पूर्ण पूर्ण वृत्त पहले होता है, अर्धवृत्त बाद में होता है। हम जब जैसे ही विश्व की परिकल्पना करते हैं तो विश्व पहले है, और उसमें भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका ये बाद में है। पूर्ण ही पहले है। सहजीवन, सह अस्तित्व और साहचर्य से जो हमारी राष्ट्रीयता होती है, हमारी राष्ट्रीयता नैसर्गिक राष्ट्रीयता है, और राज्य एक कृत्रिम इकाई है। तो नैसर्गिकता और आर्टिफिशियलिटी में एक बहुत बड़ा अंतर है। राष्ट्र नैसर्गिक है, राष्ट्र प्राकृतिक है, राष्ट्र स्वाभाविक है, और राज्य उसकी एक केवल राजनीतिक अभिव्यक्ति है। और राष्ट्र हमारा इटर्नल एक्सप्रेशन है, हमारी शाश्वत अभिव्यक्ति है। और आपने जो बात कही है वो 100% सही है कि अगर राष्ट्र शाश्वत नहीं होता, राष्ट्र नैसर्गिक और प्राकृतिक नहीं होता, तो यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। केवल दुनिया का, विश्व का एकमात्र राष्ट्र जो अपने आप को बचाए हुए है, अपनी सभ्यता और संस्कृति को, तो वो केवल और केवल भारत है। हिब्रू, हित्ती, मेसोपोटामिया, मिस्र, सारी सभ्यताएं मिट गई, लेकिन अगर जीवित है, जीवंतता है, तो केवल हमारी आर्यावर्त की उस सनातन संस्कृति, वैदिक संस्कृति की जीवंतता है। और वैदिक संस्कृति की जीवंतता का आधार केवल और केवल राष्ट्र है। हम हर चीज में एकात्मकता को ढूंढते थे। नदियों की हम आराधना करते हैं तो गंगा, यमुना, सरस्वती, कृष्णा, गोदावरी की का आह्वान करते हैं। और दक्षिण के लोगों के लिए काशी उतना प्रिय है, उतना ही प्रिय हमारे लिए रामेश्वरम का वह भगवान के द्वारा स्थापित योगेश्वर महाप्रभु शिव का जो ज्योतिर्लिंग है। तो हमारी जो सार्वदेशिकता है, हम इसी रूप में भारत को देखते हैं। और जो वस्तुतः भारत का संविधान भी है, अगर प्रकारांतर से, मैं तो संविधान पढ़ता पढ़ाता हूँ, राजनीति का भी विद्यार्थी रहा हूँ और विधि का भी विद्यार्थी हूँ। वस्तुतः बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कुछ आधारों पर कुछ लोग आलोचना करते हैं, लेकिन इतना वह व्यक्ति भारतीयता में आकंठ डूबा हुआ था, प्रकारांतर से उनका राष्ट्रवाद इतना सशक्त था कि उन्होंने, अभी मेरा वर्क भी चल रहा है उसी पर, उसमें राम जानकी का चित्र है, उसमें वृषभ का चित्र है जो मोहनजोदड़ो से मिला हुआ है, उसमें समुद्रगुप्त का चित्र है, उसमें विक्रमादित्य का चित्र है। ऐसे ऐसे चित्र हैं, ऐसे ऐसे चित्रों की श्रृंखला उसमें समाहित की गई है जो राष्ट्र की ओर इंगित करती है। तो हम राष्ट्र तो शाश्वत रूप से, हमारा कंपल्सन राष्ट्र है, हमारी अनिवार्यता, हमारी व्यवस्था राष्ट्र है। आप इन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर और उसके बहाने
पूरी त्रिवेणी पर हम लोग इसी दृष्टि से देख रहे हैं, उसकी आर्थिकता भी है। लेकिन हमारी आत्मा, हमारी जो आत्मा है वह भारत की सभ्यता, संस्कृति और आध्यात्म की है। आध्यात्म से हम लौकिक होते हैं क्योंकि संसार को चलाना है, और उस परिचालन की प्रक्रिया में अर्थ की अनिवार्यता होती है कि अर्थ भी ना कोई व्यर्थ ना हो जाए। आज दिव्य और भव्य कुंभ के लिए आपने माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश पूज्य योगी आदित्यनाथ जी को पूरे लोक पहल के परिवार के तरफ से जो अभिनंदन किया है, वह अभिनंदन में इतनी जो दिव्यता और भव्यता आई है कुंभ की, उसी आर्थिकता से आई है। और भारत उत्तर प्रदेश सरकार ने, यह ईश्वर की अनंत अनुकंपा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जितना यहाँ को दिया है, प्रयाग को, प्रयाग के शहर को भी सजाया है। प्रयाग आर्या सर आएंगे और फिर इस बार देखेंगे तो चौराहों को में समझ में नहीं आएगा कि आपका वही वो प्रयागराज है। सड़कें बदल गई, चौराहे बदल गए, आदम कद प्रतिमाएं हर जगह प्रतिस्थापित हुई, कहीं शंख है, कहीं चक्र है, कहीं गदा है, कहीं स्वास्तिक है। वैदिक संस्कृति के अनंत चित्र अंकित हो गए हैं प्रयागराज की सड़कों पर। तो ये जो इतनी आगो, ये जो भव्यता आई है वह उस राज्य की, राष्ट्र की आर्थिकता से आई है, और उतना ही अर्थ उत्तर प्रदेश सरकार को प्राप्त भी हो गया है। तो हम जब भी ईश्वर की ओर होते हैं तो हम कल्याणकारी हो जाते हैं, मंगलकारी हो जाते हैं, मंगलमय हो जाते हैं। तो ये कुंभ की दिव्यता, भव्यता और उसकी आर्थिकता जो आपने रेखांकित किया है वो सब प्राप्त हो रही है, और मन गदगद हो रहा है, मन प्रसन्न हो रहा है। उस प्रसन्नता की अनुभूति वही कर सकता है जो जोधपुर से चल करके और पवित्र संगम में डुबकी लगा के जो अनुभूति करता है, उसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता है। यही प्रयागराज की महिमा है, क्योंकि भगवान श्री राम के मुख से लोक मंगल के कवि संत पूज्यपाद गोस्वामी जी में ने भी कहलवाया है, कही नहीं सके प्रयाग प्रभाव। प्रयाग के प्रभाव को कहा ही नहीं जा सकता। हम लोग प्रयाग के प्रभाव को गा रहे हैं, और आपका बहुत बहुत अभिनंदन। हमारी चीन की धरती से जुड़े हुए बड़े विद्वान हैं। अभी आपने भी संगम में डुबकी लगा के, बहुत भीड़ थी, मेरी इच्छा थी कि हम लोग मिलें, लेकिन भीड़ से सब कुछ अस्त व्यस्त हो जा रहा था। मैं डॉक्टर राजीव जी को आमंत्रित करता हूं एक सारगर्भित टिप्पणी के लिए, तदुपरांत भावेश जी और आशुतोष जी। बहुत बहुत आभार सर। तो सबसे पहले मैं अपनी प्रयाग यात्रा से ही शुरू करूंगा। सर ने तो जो कहा वो प्रयाग के विषय में, वह अक्षरशः एक एक शब्द, एक एक वाक्य उतना ही सत्य है जितना गंगा का जल है। और प्रयाग का जो हमारे लिए महत्व है वो एक अद्भुत महत्व है। मैंने पहले मौनी अमावस्या के दिन जाने का प्रयत्न किया था अपने माताजी और अपनी बहन के साथ, परंतु बहुत सारे लोग थे जिन्होंने मुझे भी और मेरी माताजी को भी कहा कि आप न जाएं क्योंकि इतनी भीड़ है। तो क्योंकि मेरी माताजी अब इतना अधिक चल नहीं पाती हैं, तो फिर उन्होंने कहा कि मैं नहीं जाऊंगी, तुम्हें जाना हो तो तुम चले जाओ। मैंने कहा मैं तो जाऊंगा ही, क्योंकि भारत में इस समय होना मेरे लिए एक बहुत सौभाग्य की बात है। कुंभ है तो मैं जाऊंगा ही। और फिर मैं काशी चला गया, क्योंकि मैं अधिकतर समय काशी में व्यतीत करता हूँ। वो मेरे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण शहर है, वहां से सब काम होते हैं मेरे। तो फिर मैं प्रयाग पहुंचा, तो मैं यह मन में सोच के गया था कि मैं जाऊंगा और एक दिन स्नान करके चला आऊंगा, क्योंकि जैसा मैंने सुन रखा था। परंतु जब मैं वहां गया तो लगभग 6 दिन रुका और उसी कुंभ क्षेत्र में रुका। तो कुंभ का जो मेरा अनुभव था वो शब्दों में तो बिल्कुल बताया ही नहीं जा सकता। और भारत के लिए यह कुंभ कितना आवश्यक है, यह जब इतिहास के जो जानकार हैं या भविष्य में जब लोग लिखेंगे किताबें इसके विषय में कि भारत की एक संपूर्ण चेतना में क्या परिवर्तन आया है, और एक तरह से हमारे नेतृत्व को भी एक दिशा मिलेगी, इससे बहुत संबल मिलेगा कि वो जो कार्य कर रहे हैं जनता ने उस पर वोट और चुनाव, ये सब तो कहने का लोकतंत्र है। यह असल लोकतंत्र है जिसमें जनता अपना एक तरह से शारीरिक कष्ट उठाते हुए अपना संकल्प को सिद्ध करने के लिए बस ईश्वर के प्रेम में वो चले जाते हैं और स्नान करते हैं, और इतना पूरा सोशल मीडिया भरा पड़ा है।
एक वर्ग है जो कुंभ को बदनाम करने का प्रयत्न कर रहा है, परंतु मुझे ऐसा लगता है उस वर्ग की वजह से हमारी जो जनता है वह सही निशाने पर है। उनका जो लक्ष्य है वह उनको साफ-साफ दिखाई दे रहा है। यदि वह वर्ग ना होता तो शायद कुछ इधर-उधर भटकने की बात होती, परंतु उस वर्ग की वजह से हमारी जनता बहुत ही क्लियर है इस मामले में। मैं एक छोटा-सा और संस्मरण ज़रूर बताना चाहूँगा कि जब मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ता था, तो मुझे काशी पर अत्यंत गर्व है और वहाँ एक विद्यार्थी के रूप में पढ़ते हुए भी जब मैं देखता था कि कोई विद्यार्थी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का हमारे यहाँ आता है, मास्टर करने के लिए या पीएचडी करने के लिए, तो उसमें एक थोड़ी-सी ठसक, जिसको हम कहते हैं, ठसक होती है। और तीर्थराज प्रयाग के रूप में हम लोग प्रयाग को सुनते थे। मैं हर जगह गया, विंध्याचल, अलग-अलग जगह जितने भी तीर्थ थे काशी के आस-पास, परंतु मैं प्रयागराज नहीं जाता था क्योंकि एक काशी प्रेमी होने के कारण। वैसे तो हम प्रयागराज के मालवीय जी के ही उनके ही चरणों में हम लोगों ने शिक्षा प्राप्त की है। परंतु प्रयाग का मुझे समझ नहीं आता था इसको तीर्थराज क्यों कहते हैं। तो एक बार मैं अपने विश्वविद्यालय से चला गया प्रयागराज, ये देखने के लिए कि वहाँ ऐसा क्या है कि उसको तीर्थराज कहते हैं, और मैंने संगम में स्नान किया और मुझे सच में ऐसा लगा कि यहाँ की ऊर्जा एक अद्भुत ऊर्जा है और कोई कारण नहीं है कि लोग दूर-दूर से, क्योंकि अब तो बहुत सारे साधन हो गए हैं। पहले तो साधन भी नहीं थे और संचार के भी साधन नहीं थे। वो अपने परिवार वालों को बता भी नहीं सकते थे कि हम ठीक हैं, नहीं हैं। परंतु बैलगाड़ी गाँवों से चलती थी और लोग प्रयागराज नहा के आते थे और एक गर्व का अनुभव करते थे। वह उसी तरह का कुछ गर्व मैं इस प्रयाग में देख रहा हूँ। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि ये पूरे भारत की चेतना का एक तरह से नवनिर्माण है और जो भारत की अक्षय आध्यात्मिक ऊर्जा है, उसका प्रकटीकरण हो रहा है इस प्रयाग में। मैं 5-6 दिन रहा और बहुत सारे संतों से मैंने मुलाकात की। उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा जो जितने भी शिविर लगाए गए थे, उन सब शिविरों में गया। आप भोजन ना करना चाहते हो तब भी आप पार नहीं कर सकते, इतनी सेवा भावना लोगों में थी और हर प्रकार से एक दूसरे को जो मदद करने की, एक दूसरे को बताने की कि किस तरह से आप पहुंच सकते हैं त्रिवेणी तक। आज आपने गंगा में स्नान कर लिया, आप त्रिवेणी कैसे पहुंचेंगे? कौन सी सुविधाएं हैं, हम आपको पहुंचा देते हैं। इस तरह का जो एक तरह से जो सच में भारत की आत्मा है, उस चीज को मैंने अनुभव किया और मुझे लगता है कि प्रयाग के विषय में बात नहीं की जा सकती है, वहां जाकर ही उस चीज को अनुभव किया जा सकता है। और सर ने एक और बात कही जो भारत की मतलब भारत जो शांति की बात कर रहा है अभी, तो इस संदर्भ में मैं एक बहुत अच्छा एक प्रसंग मुझे याद आ रहा है कि एक आध्यात्मिक गुरु हैं श्री श्री रविशंकर जी। तो उनसे जब पूछा गया कि भारत जो है, आप तो हमेशा शांति की बात करते हैं, परंतु भारत जो है वो परमाणु बम बना रहा है। ये पुरानी बात है, वाजपेयी जी के समय की बात है। तो आप क्या कहते हैं, भारत के पास परमाणु बम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो उस समय उन्होंने जो बात कही वो मुझे लगता है कि भारत के लोगों को बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि देखिए, जो आध्यात्मिक ऊर्जा भारत में है वह तिब्बत में भी थी और तिब्बत के लोगों से अधिक शांति प्रिय लोग तो विश्व में हो ही नहीं सकते। वो आज भी शांति प्रिय है। जब उनके जमीनों पे कब्जा हो गया तब भी वो कोई बम धमाके नहीं कर रहे, वो फट नहीं जा रहे अपने शरीर को ले जाके बम बांध के। तो उन्होंने कहा कि शांति की बात करने के लिए बहुत आवश्यक है कि भारत एक सशक्त देश हो और इस वजह से हमारे पास न्यूक्लियर पावर होना बहुत जरूरी है और भारत जितना मजबूत रहेगा उतने ही मजबूती से शांति की बात कर पाएगा और लोग शांति की बात सुनेंगे। तो आज भारत की शांति की बात इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि हमारा जो नेतृत्व है वह बहुत बहुत क्लियर है और बहुत सशक्त है और वह जानता है कि ये जो 125 करोड़ या 140 करोड़ लोगों की शक्ति है उसका क्या महत्व है और कुंभ जो है उसका एक तरह से एक प्रतीक है। और बस मैं चाहता हूं कि भारत के सभी लोग और भी जो बचे हुए हैं सब कुंभ में स्नान करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, यह तो बहुत ही प्रिय विषय है, तो मेरा ख्याल है सभी वक्ताओं के पास कुछ ना कुछ।
अनुभव होंगे। बहुत बहुत आभार डॉक्टर राजीव जी। उसमें एक साक्षात स्वयं अपनी अनुभूति थी और अनुभूति के साथ विद्वत्ता का मिश्रण था। विद्वान होना चैतन्य होना है, और विद्वत्ता और हमारी चेतना का जब जागरण होता है, तो चेतना जब हमारी सूक्ष्म धरातल पर उतरती है, तब तीर्थाटन होता है। और आप प्रयागराज में आए, और आपका जो अब तक का ज्ञान है, लौकिक आध्यात्मिक जितना भी ज्ञान है, वो प्रयागराज के जब खगोली घटना चक्र में और पवित्र पानी में और गंगा की रेती पर और उस पांडालों में जो परिभ्रमण आपका हुआ है, उससे जो अनुभव की थाती है, वो अद्भुत है और अपूर्व है, और उसकी अभिव्यक्ति भी आपने की है। आपका बहुत बहुत अभिनंदन। आप डॉक्टर भावेश जी। धन्यवाद सर। सबसे पहले तो आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय आर्या सर का पाथेय हम सभी को प्राप्त हुआ। ये एक हम लोग के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण रहा, और एक ऐसा इवेंट जिस पर आज पूरी दुनिया की नजर है, उसके सामाजिक, ऐतिहासिक, आर्थिक और लौकिक पक्ष पर एक बहुत ही अनुभवी प्रशासक, एक बहुत ही अनुभवी शिक्षाविद और जीवन के कई एक लंबे अनुभव को हम सभी ने सुना। मैं सर के वक्तव्य को बहुत ही ध्यान से सुन रहा था। उसमें ऐतिहासिकता, जियो पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल जो इवेंट है, चाहे वो कनाडा और अमेरिका का हो, चाहे वो रशिया और यूक्रेन का हो, चाहे गाजा और इजराइल का हो, उसको भी हम लोग उसको भी मैं सुन रहा था। और उन सभी को सुनने के बाद जब सर ने कहा सर्व सिद्धि प्रदः कुंभ, तो सर के श्री मुख से ये सुनना बड़ा ही सुखद रहा। और वास्तविकता में सर इस बार सर्व सिद्धि प्रदः कुंभ ही है। मैं तो काशी और प्रयाग दोनों का वासी रहा हूँ, और एक बहुत पूरी जिंदगी अब तक की प्रयाग में गुजरी है। तो हर वर्ष माघ मेला भी देखता हूँ, अर्ध कुंभ भी देखा है, दिव्य कुंभ भी देखा है, कुंभ भी देखा है, और ये सर्व सिद्धि प्रद महाकुंभ भी देख रहा हूँ। मैं सर के पाथेय का जो सबसे अंतिम पक्ष था सर, मैं उस पर जरूर कहूंगा कि ये जो एआई और मॉडर्नाइजेशन के दौर में हमारी पीढ़ी चल रही है, हम तो इसमें इंटर किए हैं, और हमारी आने वाली पीढ़ियां तो बिल्कुल इसी से चारों तरफ से ढकी रहेंगी, एआई से और मॉडर्नाइजेशन से। इस दौर में सर सनातनियों के पास ऐसा क्या होगा जो कि उनको उनकी जड़ों से, हिंदुत्व से, धर्म से, आस्था से, अध्यात्म से उनको बांध के रखेगा? ये बड़ा प्रश्न है सर, क्योंकि चाहे वो मेरी आने वाली पीढ़ियां हो, चाहे हम सनातनियों की आने वाली पीढ़ियां हो, उनको इनसे बांध के कौन रखेगा? तो उसमें सर के पाथेय का जो एक सार था कि जो हमारा आध्यात्मिक पक्ष है, वही एकमात्र विकल्प है हमारी आने वाली पीढ़ियों को हमारी जड़ों से बांध के रखने का। और इसमें इस महाकुंभ का जो आयोजन हुआ, और इस महाकुंभ को जो भव्यता परम आदरणीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी के भगीरथ प्रयत्नों के कारण मिली है, इसके हम सभी सनातनी ऋणी रहेंगे। वास्तविकता में सर ये महाकुंभ, हम अगर इसको एक आध्यात्मिक पक्ष से देखें, तो एक ऐसी जगह है जहां पर केवल गंगा और यमुना के पवित्र जलों का संगम नहीं है, बल्कि आप देखें सर कि ये एक ऐसा जगह है जो 45 दिन के लिए एक ऐसा विशिष्ट स्थान बनता है जहां पर शैव, वैष्णव, शाक्त, निर्मोही, उदासीन, नागा और किन्नर, ये सारी की सारी हमारी आध्यात्मिक विचारधाराएं एक स्थान पर आती हैं, और इनका भी एक बड़ा प्रचुर आध्यात्मिक संगम हम लोगों को दिखाई पड़ता है। यानी हम सनातनियों में जो वैष्णव है, जो शैव है, जो शाक्त है, और जो निर्मोही है, और जो उदासीन है, उन सभी के आध्यात्मिक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, उन सभी की आध्यात्मिक जो उनका स्पिरिचुअल नॉलेज है उसको और बढ़ाने के लिए ये जो 45 दिन का एक महा आयोजन होता है, जिसे एक महायज्ञ में परिवर्तित कर दिया हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री ने, इसके लिए हम सनातनी हमेशा के लिए उनके ऋणी रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं। सर ने इसके महाभारत का जो शांति पर्व का 5वां प्रकल्प है उसके बारे में भी बात की, और जैसे कि सर हमारी सनातन परंपरा रही है मति श्रुति मना पर्याय कैवल्य की,
तो उसमें देखिए सर कि हम सनातन के परिवारों की एक बड़ी विशिष्टता होती है कि जो बुजुर्ग होते हैं वो अपने ग्रैंडसन, अपने नाती पोतों को कुछ धार्मिक आध्यात्मिक चीजों को सिखाने का प्रयास करते हैं। तो इस महाकुंभ ने हम सभी को एक बहुत भव्य आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान किया है, जिसे कि हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को एक लंबे समय तक सुना सकते हैं, बता सकते हैं कि पहले माघ में कुंभ क्या था, अब कुंभ कैसा रहा और 2025 का महाकुंभ कैसा था। एक ऐसा आयोजन जिस पर सनातन की पीढ़ियां हमेशा गर्व करेंगी। इस महाकुंभ की एक बड़ी आवश्यकता सर इसलिए थी क्योंकि जिस तरीके से एक निराशा की भावना और बांग्लादेश का इतना बड़ा एक नरसंहार हुआ था, तो यह एक इतना बड़ा धार्मिक प्रयास भी साबित हो रहा है जहां पर सनातनियों को उनकी शक्ति, उनके धार्मिक बल, उनके आध्यात्मिक पक्ष, उनके सामाजिक पक्ष को एक दूसरे को जानने, समझने और एक धार्मिक और आध्यात्मिक एकता की उनको दिखाई पड़ रही है। 20-20 किलोमीटर चल रहे हैं, चेहरे पे शिकन नहीं आ रही है। उन्हें पता है कि 20 किलोमीटर चल के आए हैं, डुबकी लगाएंगे और फिर 20 किलोमीटर चल के जाएंगे। लेकिन यह जो उनके अंदर एक बल जागा है, निस्संदेह रूप से ये सनातन की इस महाकुंभ के आयोजन के फलस्वरूप ही जागा है। और इसके लिए हम अपने धर्माचार्यों का, अपने अखाड़ों का, अपने शंकराचार्यों का और अपने गोरक्ष पीठाधीश्वर, अपने माननीय मुख्यमंत्री के हमेशा हमेशा के लिए ऋणी रहेंगे। आर्थिक पक्ष की बात करें सर, तो जैसा कि सर ने बताया कि आर्थिक पक्ष पहली बार एक ऐसा आयोजन दिखाई पड़ रहा है जहां पर हवाई जहाज से लेकर और ई रिक्शा तक सभी का आर्थिक लाभ हो रहा है। इवेंट कंपनियों को कहें, एविएशन कंपनियों को कहें, पेट्रोलियम कंपनियों की बात करें, मैन्युफैक्चरर कंपनियों की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक कंपनियों की बात करें, हम फूड प्रोसेसिंग करने वाले, हमारे फूड प्रोडक्ट्स को बनाने वाली कंपनियों की बात करें, या फिर सड़क किनारे एक चाय की दुकान लगाकर चाय बेचने वाले व्यक्ति की बात करें, सभी को इस महाकुंभ ने रोजगार दिया है। सभी ने को इस महाकुंभ ने आर्थिक जो व्यवस्था है उसमें सम्मिलित किया है। इस तरीके से अगर देखा जाए सर, तो इस महाकुंभ का धार्मिक, आध्यात्मिक, लौकिक और आर्थिक सभी पक्ष हम सनातनियों के लिए, हिंदुओं के लिए एक ऐसा उदाहरण है जो हम आने वाले 100 वर्षों तक हम हमारी पीढ़ियों को बताते रहेंगे। धन्यवाद सर। बहुत आभार डॉक्टर भावेश जी, आपने अपने ढंग से सर के वक्तव्य की मीमांसा की है। सर ने अपने अंतिम उद्बोधन में बड़ी गंभीरता पूर्वक एक संकेत किया था एआई का, आस्क एआई ऑनलाइन फ्री, चैट जीपीटी और जितने एआई के हमारे यहाँ एआई के लगभग लगभग 15 ऐप हैं जो काम कर रहे हैं। बच्चों के विषय में एडिक्शन हो रहा है, उनका एक तरह से आकर्षण बढ़ रहा है और वो उसके एडिक्शन एक नकारात्मक शब्द है, उसकी लत लग रही है। वस्तुतः एआई मशीन और मानव का युद्ध है, लेकिन उसमें एक एआई की भी एक सीमा है कि वो जो कहीं से लिखित सामग्री या बोली गई सामग्री होगी उसी से वो आपको उत्तर देगा, उसमें मौलिकता नहीं होगी। तो मौलिकता नहीं होगी तो फिर मौलिकता आएगी कहीं से, कहां से? अब जो बड़ा संकट आ रहा है वो मौलिकता का ही संकट आ रहा है। लेकिन मौलिकता का संकट दूर कैसे होगा? ये सनातन की उद्घोषणा है। 62 करोड़ से अधिक स्नानार्थी पवित्र संगम में डुबकी लगा चुके हैं। यह लॉर्ड लिथिनगो ने मालवीय जी से पूछा कि बिना निमंत्रण के ये इतने लोग कहां से चले आ रहे हैं? तो उन्होंने एक काशी का पंचांग निकाला। उनकी जन्मभूमि तो प्रयाग ही है और कर्मभूमि काशी है। तो इन पंचांग निकाला, एक पतरा निकाला और दिखाया कि अमुक तिथि को कुंभ लगता है, माघ में का लगता है, कब माघ मास मकर गति हुई, कब सिंहस्थ पर्व लगेगा, कब उज्जैन का वहां का त्र्यंबकेश्वर का पर्व लगेगा। ये हमारा पतरा, हमारा पंचांग बता देता है। लेकिन पंचांग के बताने के बाद यह जो स्वतः स्फूर्त धारणा है कि लोग चले आ रहे हैं कच्छ से कन्याकुमारी तक और कामरूप से, कच्छ की खाड़ी से कामरूप तक और कश्मीर से कन्याकुमारी तक ये लोग खींचे आ रहे हैं, तो उसका एक बहुत बड़ा कारण है
हिंदुत्व के जागरण का नेतृत्व करने वाले पूज्य योगी आदित्यनाथ जी, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, और यह जो चेतना का जागरण है, हम भारतीय लोग अगर जागरण में ही रहते तो 712 से और 1947 तक इतनी स्वतंत्रता का लंबा कालखंड हमारा नहीं होता। तो ये जो स्वतंत्रता का कालखंड है वो जयतु राष्ट्रम जयतु हिंदू जयतु सनातनम है। यह सनातन का जागरण है। जब सनातन जागृत होता है, और एक बात डॉक्टर राजीव जी बड़ी गंभीरता से उस ओर संकेत किए हैं कि ये जो सनातन का जागरण है ना, वो जो तथाकथित इस देश का शूद्र समुदाय है, उसके पास कोई बैग ट्राली बैग वैग भी नहीं है, सिर पर गठरी, और उसे ये भी चिंता नहीं है कि मुझे ठंड लगेगी, मेरा वस्त्र बढ़िया है। न मान की चिंता, न सम्मान का भय। उन्हीं सनातनियों ने इस देश को संभाला है, और उन्हीं का ये उन्हीं की यह यश कीर्ति है, गाथा है। और तब लगता है कि तुम जातिवाद में तोड़ोगे, हम राष्ट्रवाद से जोड़ेंगे। उसी राष्ट्र का जागरण है। और उस राष्ट्रवाद के इस अनुष्ठान में कितनी संविधाएं पड़ रही हैं, कितनी संविधा है, लेकिन दो संविधा बहुत महत्वपूर्ण है, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की और नरेंद्र भाई की, अद्भुत अपूर्व। और ये लोकपाल भी अपनी संविधा कर रहा है, उसी पर हम छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। भोजपुरी में एक शब्द होता है टिटेरी, राजीव जी उसको समझते होंगे। उसे लगता है एक पक्षी है जो रात को ही अट्टहास करता है, बोलता है, उसे लगता है कि आकाश को मैंने ही अपने पैरों के बल पर उठा रखा है। तो यही प्रयास है लोक पहल का। मैं बहुत संक्षिप्त एक उद्बोधन के लिए आमंत्रित करता हूं अपने बड़े बुजुर्ग और अपने बड़े अभिभावक आशुतोष प्रताप सिंह आशु गुरु जी, जिनके जिनके घर से अटल जी की राजनीतिक यात्रा का प्रारंभ हुआ था। आशु गुरु जी। आप सभी को मेरा सादर सादर प्रणाम। आज ये जो दिव्य कुंभ महाकुंभ है, ये दिव्य कुंभ महाकुंभ ने ये स्थापित कर दिया है कि भारत विश्व गुरु है। आध्यात्मिक चेतना के लिए व्यक्ति पर्यटन के लिए कहीं भी जा सकता है, लेकिन आध्यात्मिक चेतना के लिए उसको भारत ही आना होगा। और संपूर्ण विश्व सुदूर देशों से भारत को तो इसने एक किया ही। हम भारतीय हैं, हम भारतीय सनातन हैं, हम भारतीय हिंदू हैं। न कोई हमें कोई बांट सकता है, न हमको कोई बिखेर सकता है। हम राष्ट्र धर्म संस्कृति के लिए एक है, एक हैं और एक रहेंगे। भारत हिंदू राष्ट्र है, यह हमने स्थापित कर दिया है। और हिंदू संस्कृति, हिंदू दर्शन, भारतीय संस्कृति, भारतीय आध्यात्म, सबकी छाप हमने सार्वभौमिक कर दी है कि भारत ही विश्व का मार्गदर्शन कर सकता है। विश्व बढ़ सकता है, लेकिन भारत को न कोई बांट सकता है, न कोई बिखेर सकता। भारत एक राष्ट्र है, और राष्ट्र सुरक्षित है तभी विश्व सुरक्षित होगा। भारत सुरक्षित होगा तो विश्व सुरक्षित होगा। आज ये सिद्ध हो चुका है। आज जो कुछ भी घटनाएं घट रही हैं, विषम युद्धों की परिस्थितियां आज थीं, लेकिन आज सभी जगह संवाद ये जो है, ये संवाद केवल भारत के ही पहल पर, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ही पहल पर, भले वो पृष्ठभूमि में रहकर, नेपथ्य में रहकर, क्योंकि हम वो एक ऐसी पृष्ठभूमि से आते हैं कि हम श्रेय हमको नहीं चाहिए, हमें नाम नहीं चाहिए, हमें प्रसिद्धि नहीं चाहिए, लेकिन हमको काम चाहिए। जो हमारा उद्देश्य है वो पूरा होना चाहिए, लक्ष्य हमको प्राप्त होना चाहिए। हम केवल लक्ष्य की ओर बढ़ने वाले सैनिक हैं। ये शिक्षा जो कि मुझको केवल एक ही जगह से मिली, और वहीं से मिल भी सकती थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा, मेरा जन्म स्थान, शिक्षा दीक्षा
सभी प्रयागराज की है, लेकिन कर्म भूमि मतलब बदल गई। लेकिन वहीं की ऊर्जा से आज मैं ओतप्रोत होकर आपके समक्ष हूं, और जो कुछ भी मुझको प्राप्त हुआ है वही, वैसे जो गाना है कि मतलब छोरा गंगा किनारे वाला, जरूर, लेकिन हम छोरा गंगा किनारे वाला नहीं है, छोरा संगम किनारे वाला है। और तीर्थराज प्रयाग मेरे रगों में बसा हुआ है, मेरी धमनियों में वहीं की मिट्टी में मैं मतलब खेल के बड़ा हूं। तो और मतलब प्रयागराज का स्थान मेरे जीवन में सदैव उच्च रहा है और रहेगा। मैं तो अब स्नान भी मतलब कर आया, और दिव्य कुंभ महाकुंभ का हिस्सा मतलब बनकर अभी अभी मतलब आ रहा हूँ। 17 तारीख को 1,35,00,000 वाले हेड काउंट में हमारा भी नाम आ गया होगा। तो ये तो हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि प्रयाग से ही हम मतलब जुड़े रहे और हमेशा। और ये दिव्य कुंभ महाकुंभ ने भारत की एक छाप छोड़ दी है, भारत की एक छाप छोड़ी है, सार्वभौमिक छाप। और भारत सनातन से है, और सनातन ही भारत सनातन रहेगा तभी भारत रहेगा। सनातन एकता से ही भारत एक रहेगा, और भारत एक रहेगा तो भारत हिंदू राष्ट्र ही था, है और रहेगा। ये एक स्थापित सत्य है, और ये एक ढंग से कह दीजिए कि सत्यापित सत्य है, शाश्वत सत्य। इन्हीं शब्दों से मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ, और मतलब सभी वरिष्ठों को मेरा प्रणाम। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन गुरुजी, आपकी प्रेरणादायी ऊर्जा मिलती है। और आज हमारे साथ हम बहुत बाद में देख पाए हैं, हमारी ही गाजीपुर जनपद से, हमारी ही माटी के पुत्र, धरती के पुत्र श्रीमान प्रकाश गौतम जी, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विधि व्यवसाय करते हैं, अधिवक्ता हैं, आपके कार्यक्रम में जुड़े हैं। ये हम सब के लिए सौभाग्य का विषय है, आशीर्वाद है हमारे सबके लिए। आपका बहुत अभिनंदन। आशुतोष मिश्रा जी, पूजा, ये हमारी छात्राएं हैं, ये छात्र छात्राएं जुड़े हुए हैं, इनका भी बहुत अभिनंदन। और आज के हमारे पाठे देने वाले, हमारे लोक पहल के अध्यक्ष माननीय डॉक्टर बाबूलाल आर्या जी का अभिनंदन। आशुतोष प्रताप सिंह आशु गुरु जी का, अमन गुप्ता जो मेरे छात्र हैं, अंकित पटेल मेरे छात्र हैं, बहुत प्रिय छात्र हैं, डॉक्टर भावेश द्विवेदी जी, प्रियांशु गुप्ता जो मेरे प्रिय हैं, डॉक्टर राजीव रंजन जी जो इस समय चीन की धरती से जुड़े हुए हैं, विद्यार्थियों के मध्य शोध विद्यार्थियों के मध्य लोक पहल के कार्यों को निरंतर गति देने वाले शनि कुमार, और हमारे लाइव प्रसारण को सुन रहे अपने लाखों श्रोताओं को मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं कि वो रुचि से, बहुत अभिरुचि से इस लोक महत्व के समस्त विषयों को सुनते हैं, और हमारी संख्या 8 लाख 10 लाख तक पहुंच जाती है। उन सभी श्रोताओं को मेरा बहुत बहुत प्रयाग की धरती से, प्रयाग पर के विमर्श पर बहुत बहुत सबको नमस्कार। और फिर अगले सप्ताह प्रयाग के ही विमर्श पर हम एक नए वक्ता से, एक नए विद्वान से आपको मिलवाएंगे, उनका उद्बोधन सुनवाएंगे। आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम। डॉक्टर बाबूलाल आर्या सर को प्रणाम, अपने सभी मित्रों को प्रणाम, विद्यार्थियों को शुभ संध्या, सभी श्रोताओं को नमस्कार। और इसी के साथ हम लोग अगले कार्यक्रम में पुनः मिलते हैं, एक नए वक्ता के साथ विमर्श करेंगे। और तब तक के लिए आप सबको नमस्कार के साथ मैं आज के कार्यक्रम का संचालन कर रहे तकनीकी प्रतीक शर्मा जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, जो मेरठ से इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं। उनका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत आभार। आपने बड़े संयम और धैर्य से आज के कार्यक्रम का संचालन किया है। अब जब भी आते हैं बड़े संयम के साथ हमारा सहयोग करते हैं, और लाखों तक हम लोग पहुंचते हैं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत आभार। और मैं प्रतीक शर्मा जी से निवेदन करूंगा कि आज के कार्यक्रम का समारोप करें। प्रतीक जी। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए हमारा YouTube चैनल लोक पहल।